सावन का महीना है जिसके चलते देश भर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। जहां देखो वहां शिव भक्त और हर हर बम बम भोले के नारे के साथ भक्त दूर दूर से कावड़ लाकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। जहां देखो वहीं भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हैं। और सावन के पूरे महीने यहाँ अब भक्त पूरे तन मन के साथ भक्ति करने आते हैं और अपनी झोली भरकर जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है, जिसके चलते भगवान शिव के भक्त सावन माह में भोले बाबा शंकर को मनाकर तमाम वो जतन करते हैं जिससे भोले बाबा प्रसन्न हो और भक्त की इच्छा पूर्ति भगवान शंकर करें। वहीं इधर दौसा के बाबा गुप्तेश्वर मंदिर में बड़े बड़े राजनेता भी अपनी मनोकामना पूरी करवाने को आते हैं। और सावन महीने में दौसा के इस गुप्तेश्वर मंदिर पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, तो जिले के आसपास से भक्तों का सैलाब हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन दौसा का यह गुप्तेश्वर मंदिर कुछ विशेष ही आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ की निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाती है अगर यहाँ आते हैं वो लोग। वैसे तो देवनगरी दौसा में 5 स्वयंभू शिवालय हैं और इन्हीं की वजह से दौसा को देवनगरी कहा जाता है। गुप्तेश्वर मंदिर की मान्यता इसलिए भी ज्यादा बड़ी है कि यहाँ कई भक्तों को व्यापार धन समृद्धि के साथ निसंतान भक्तों को संतान की प्राप्ति भी होती है। यही कारण है कि सावन के महीने में लोग पूरी तरह विधि विधान के साथ बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ बेलपत्र आदि के साथ भगवान शिव को रिझाने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि श्रावण मास के दौरान जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं वो भगवान उनसे भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं और पूरे साल की तपस्या का फल इस सावन के महीने में ही दे देते हैं। वैसे तो देवनगरी में 5 शिवालय हैं, लेकिन गुप्तेश्वर मंदिर पर भी इन दिनों भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। और इन दिनों भगवान शिव को प्रसन्न करने में लोग लगे हुए हैं और पूरे तन मन धन के साथ लोग सावन महीने का व्रत उपवास इत्यादि भी रखते हैं। दौसा के देवनगरी के इन 5 शिवालयों में सुबह 3 बजे से भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है और दिन भर लाखों की संख्या में देवनगरी के इन शिव मंदिरों में भक्ति भाव चलता रहता है। आसपास का माहौल ऐसा लगता है मानो छोटी काशी में भगवान शिव को रिझाने भक्त पहुंचे हों और जल्द से जल्द भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। मेरे को लगभग 30-35 साल हो गए। लोगों की बहुत मान्यता है, काफी लोग आते हैं। श्रावण मास में काफी भीड़ रहती है। लोगों की मान्यता है, जो भी कुछ यहाँ मांगता है सब मिलता है। दूर दूर से लोग आते हैं। कितनी भीड़ होती है सावन के महीने में? सुबह 4 बजे से चालू हो जाती है। 4 बजे से पूजन चालू हो जाता है। मैं साहब डेली आता हूँ यहाँ, सुबह सुबह परिवार से आता हूँ और अच्छी मानता है यहाँ की। सब लोग आते हैं। अब यह सावन के महीने में तो यहाँ नंबर ही बहुत कम आता है। अभी आप देख रहे हो कि कैसी स्थिति है भगवान भोलेनाथ की। सुबह शाम यहाँ पे जो दर्शनार्थी है इनकी कतार कतार लगी हुई रहती है। अच्छी मानता है यहाँ। मैं तो शुरू से अभी 4-5 साल हो गए मेरे गाते हुए और यहाँ पे जो भी मनोकामना होती है सब पूरी होती है। और सावन के में तो बहुत विशेष भीड़ रहती है यहाँ पे और सुबह 3 बजे से यहाँ पे भक्त आने जाना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत मान्यता है यहाँ की। अब जो भी इच्छा होती है भगवान सब पूरी होती है यहाँ पे। यहाँ पर सुबह 3 बजे से भक्तों का तांता लग जाता है। उठ करके मंदिर का ताला खोलना पड़ता है सुबह और उसके पश्चात भगवान को स्नान कराना पड़ता है। फिर भगत लोग पूजा में लग जाते हैं। 4 बजे से पूजन शुरू हो जाता है और 5, 7, 10 बैच पूजन होता है कम से कम। और यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोई रोजगार के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए। और भगवान का बहुत ही यहाँ का महिमा है और ये स्वयंभू है, जमीन में से निकली हुई मूर्ति है। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये 1000 साल पुरानी मूर्ति है। कौरव पांडवों की टाइम की मूर्ति है। मेरे को 2-3 साल हो गए परमानेंट आता हूँ। 2-3 साल से रोज आ रहा हूँ और हजारों लोग आते हैं। या श्रावण के महीने में तो विशेष भीड़ रहती है और सोमवार को तो जिसमें अति विशेष रहती है कि यहाँ जगह नहीं मिल पाती है।